प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं? बहुत अच्छा है। खुशी है? खुश हैं? देखो सुनील, वो फैन नहीं चलता है, बोलता है फैन। वहाँ पर जो बाहर खड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है, वहाँ पर केवल 4 फादर है। आप लोग अंदर आ जाए, अंदर आ जाइए। स्वयं सेवक कृपया उनको अंदर भेज दीजिए। सब लोग अंदर आ जाइए। केवल 4 फादर हैं, हम बुलाते रहेंगे, हम बुलाते रहेंगे। ऐसे बेकार में बाहर मत खड़े रहना। स्वयं सेवक बुलाएंगे आपको। आप लोग अंदर आकर बैठ जाएं। उधर क्या लाइन खड़े हैं? ब्रदर, ओनली 4 फादर्स आर देयर, अननेसेसरी वाई टू वेस्ट। ओके। हम बुलाते रहेंगे, आप लोग अंदर आ जाए। हे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारा क्रिस्तीय जीवन का संचालन शक्ति पवित्र आत्मा है। अभी हम इस विषय के बारे में मनन करने जा रहा है कि सेल्फ कंट्रोल, मतलब हम अपने मन को, अपने आप को कैसे काबू में रखना है ना दीदी? सही बात है। देखो, एक चीज शुरू से मालूम होना चाहिए, ये तो इंसान को अपने आप नहीं हो सकता। मुझे मेरा मन को और मेरा चिंता को अपने आप काबू में रखना, कंट्रोल रखना मुश्किल है। लेकिन इसीलिए हम सबों के लिए बहुत अच्छा यह बात है कि पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में दिया है। पवित्र आत्मा हमें कैसे दिया है? पवित्र आत्मा कौन है हमारे लिए? एक सहायक है। पवित्र आत्मा निरंतर हमको सहायता देते रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर निवास है। पवित्र आत्मा हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा ही हमारा जीवन, हमारा चिंता, हमारा मन विचार सबको ईश्वरीय इच्छा का अनुसार हो सकता है। ईश्वरीय इच्छा। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको सूचना देता है। सूचना तो मैं देता है, आप सुनता है, फिर भी कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल होने के लिए आप कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप लोग घुटनी टेक कर प्रार्थना करना पड़ेगा। देखो, मैं सुबह 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटा प्रार्थना करता है। 3 घंटा। कोई बात नहीं, उतना नहीं करेगा तो भी आप में कितना लोग 1 घंटा प्रार्थना कर सकता है? कितना लोग 1 घंटा सुबह उठकर 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए तैयार होना चाहिए? देखो, इतना ही लोग हैं। बाकी लोग आधा घंटा प्रार्थना करने के लिए कितना लोग तैयार है? आधा घंटा। अच्छा, ठीक है, तो आधा मिलेगा, बस वही बात है। एक दिन को 24 घंटा है, 60 मिनट, 24 गुना 60, 1440 निमिष है। 1040 मिनट एक दिन में है। और उसमें 60 मिनट प्रभु का परम प्रसाद और प्रभु का ईश्वरीय शक्ति पाने के लिए हम दे नहीं सकते हैं। यही सबसे बड़ा परेशानी हमारा। हम लोग सोचता है कि हम लोग अपने आप करेगा। ऐसा नहीं। प्रभु का शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य, मैंने कल पढ़ा यही वचन संत पेत्रुस का पत्र से, अध्याय, संत पेत्रुस का पत्र, दूसरा पत्र, अध्याय 2, नहीं, अध्याय 1,
दूसरा पत्र अध्याय 1:3 उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें एक सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय पर पवित्र आत्मा देता है। हमारा हमें एक आंतरिक शक्ति मिलता है। उस आंतरिक शक्ति हमारा मन को कंट्रोल नहीं तो काबू में रखने के लिए सहायता करता है। एफेसियों का नाम पत्र में लिखा है, एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 3 में 3:14 लेके वचनों में कहा गया है कि मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। हम लोग पारिवारिक लोग हैं। हर एक परिवार का मूल आधार कौन है? प्रभु परमपिता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी एक परिवार जैसा है ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वही सबसे पहला परिवार। वो परिवार से मतलब ईश्वरीय परिवार से हमारा इंसान का परिवार को जन्म दिया पिता, पुत्र। पिता नहीं तो पति, पत्नी, पुत्र, माँ, बाप, बच्चा। तो हर एक पारिवारिक व्यक्ति का स्रोत वही पिता है। लिखा है कि मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ। क्या है? सब लोग हाथ उठाते हुए दोहराइए कि वह अपनी आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। अभ्यंतर शक्ति, एक आंतरिक शक्ति। कभी कभी मैं ये सब जो बोलते वक्त, 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बोलते वक्त, इधर ऑलरेडी यहाँ पर जो बहन लोग बोलने लगा, अरे आप लोग ये सब बोल सकते हैं, हम लोग सुबह कितना परेशानी है, मुझे 4 बच्चा है, ये 4 बच्चों को उठाना, उनको नहाना, उनके खाना पिना के उसको स्कूल में भेजने के लिए कितना परेशानी है, उसका बीच में 1 घंटा कैसे प्रार्थना करेगा? है कोई सोचता है ना? सोचता भी है, मेरे ऊपर गुस्सा भी करता है। आप जो कुछ जानता नहीं है, घर में क्या परेशानी है। 4 बच्चा को सुबह उठकर सब तैयारी करके स्कूल भेजना और उसके बीच में 1 घंटा प्रार्थना करा। आप जो आदमी लोगों, आदमी है, पुरुष आदमी को ये सब जानता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा पुरुष आदमी नहीं है, मैं भी एक परिवार वाला है, मुझे जानता है ऐसा। एक बार ऐसे ही एक बहन जी मुझे ऐसे ही बिंदीवास का जहाँ पर मुझसे ऐसे बात करने लगा, तो मैंने कहा, बहन जी आप क्यों मुझसे गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं समझता है। नहीं, वो बात नहीं है, आपका अंदर गुस्सा है इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। है ना? गुस्सा इसलिए क्यों होता है? तुम्हारे अंदर गुस्सा है और तुमको वो कंट्रोल नहीं करता है। कहाँ पर कंट्रोल नहीं करता? ये इतनी प्रार्थना का
वातावरण है, यहां भी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर घर का काम क्या है? तो मैंने कहा देखो, आपको 4 बच्चा कहां से मिला? कौन दिया 4 बच्चा को? वो तो ईश्वर दिया है। हाँ, तो वो ईश्वर का ही है बच्चा। हम लोग ये बोलना चाहिए, ये परिवार किसका है? देखो, हम सुना है उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। सब लोग दोहराइए, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। क्या ये आप मानेंगे क्या? क्योंकि हम लोग सोचता है कि अरे ये तो मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा 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 मेरा, ये सब कौन दिया आपको? कहां से मिला है लोगों को? पहले सोचना चाहिए मैं खुद पिता से पैदा हुआ है, पिता, परम पिता, सृष्टिमान। तो हम लोग समझना चाहिए कि एक दिन अभी वो पूरा करेगा, उसके बाद दूसरा में जाएगा, है ना? तो मैं उससे कहा आपको ये 4 बच्चा को पिता परमेश्वर ने दिया है ना? तो मैं खास करके यूरोप में है, जर्मनी में एक कहावत ऐसा है कि पहले रैबिट को क्या बोलते हैं? रैबिट, खरगोश पहले, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। खरगोश, ओके, थैंक यू, सॉरी, समझ में आया ना? खरगोश, मेरा बोलना ठीक है? खरगोश। तो जर्मनी में ऐसा एक प्रोवर्ब है, पहले खरगोश आता है, उसके बाद उसके लिए घास आता है। घास, ओके, घास। ये जर्मन में भी ऐसा है, यस्ट कम हास देन कम ग्रास। हास मतलब खरगोश और ग्रास मतलब ग्रास। समझ में आया? पहले खरगोश को पैदा करेगा, तो उसके बाद प्रभु ने उसके लिए घास बनाया। घास, समझिए ना? आपको कैसे लगता है प्रभु एक खरगोश को बनाएगा तो उसके लिए घास को नहीं बनाएगा? हास नहीं बनाएगा क्या? इसीलिए प्रभु ने कहा था कि यीशु है सच्चा गडरिया, हरी बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। अच्छा ठहरिए, बाद में ये गाएंगे ना, ये तो मेरा फेवरेट गीत है ना? तो हम लोग का प्रभु एक चरवाहा जैसा है और हम सब उसकी भेड़े हैं। प्रभु चरवाहा क्या करता है? सबको घास खिलाता है। ये घास मतलब क्या है? हरी चराई मतलब क्या है? हरी चराई मतलब समझना चाहिए, हरी चराई मतलब ईश्वर का वजन है। ईश्वर का वजन खिलाता है और संजीवन जल के स्रोत में जल पिलाता है मतलब पवित्र आत्मा को देता है। भाई ये दोनों है। खाना पीना मतलब, बाइबल में खाना पीना मतलब एक तो ईश्वर का वचन को खाना है और पवित्र आत्मा को पीना है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं ये बहन जी से कहा प्रभु ने आपको इतना बच्चा दिया तो उसका खाना पीना का भी प्रभु ने तो व्यवस्था किया होगा ना। तब लोग हाथ उठाइए।
बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की। धन्यवाद। अभी सोचेगा कोई सोएगा करके। इस तरह आवाज में कोई सो सकता है क्या? अच्छा, तो मैं इस बहन जी से कहा, देखो इस बच्चों उड़ने के पहले, बच्चों लोग उड़ने के पहले क्या प्रभु आप जो माँ के द्वारा, आप जो बाप के द्वारा प्रभु इस बच्चों के लिए कुछ अनोखी चीज, कुछ आध्यात्मिक वचन, आध्यात्मिक शक्ति देना चाहता है, उसके लिए मैं तो 1 घंटा बोलेगा तो मुझे एक बहुत ही 10 मिनट प्रार्थना करेगा क्या? हाँ 10 मिनट तो हो सकता है। आप कैसे लगता है कि 10 मिनट हैं? बच्चों उड़ने के पहले बाप माँ दोनों 10 मिनट प्रार्थना कर सकता है क्या? कितने लोग निश्चय करता है 10 मिनट? कितने लोग हाथ उठाइए। वो भी कुछ लोग हाथ नहीं उड़ाता है। 10 मिनट नहीं प्रार्थना कर सकता क्या? 10 मिनट बच्चों उड़ने के पहले प्रार्थना करने के लिए जो तैयार रहे हो तो उठाइए। थैंक यू। मतलब आधा से अधिक लोग हाथ नहीं उठाया, फिर कैसे जीवन बिताएंगे? मैं सोचा सब लोग जल्दी से उठाएगा। अच्छा, आप लोग 1 घंटा प्रार्थना करेगा, है ना? 10 मिनट नहीं। अच्छा ठीक है, समझ में आया। समझ में आया। 10 मिनट नहीं, 1 घंटा। ऑलराइट। अच्छा बात सुनिए। उसके बाद मैंने कहा आप मुझे एक चिट्ठी लिखना, 10 मिनट 10 दिन ये प्रार्थना करने से आपका गुस्सा, आपको कुछ भी गुस्सा नहीं होगा, आपका सब आंतरिक व्यक्तित्व को, आपको सेल्फ कंट्रोल, आपको आंतरिक और से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो 10 मिनट प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रेम शांति आनंद। बोलिए प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद। बस उतना है। हे प्रभु प्रेम शांति आनंद, लव जॉय पीस, विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। विजडम उसके लिए क्या बोले? विजडम ज्ञान, प्रज्ञा और प्रज्ञा विवेक बुद्धि। प्रज्ञा विवेक बुद्धि। बोलिए प्रज्ञा विवेक बुद्धि। सब लोग ऊंची आवाज से हाथ उठाते हुए प्रज्ञा विवेक बुद्धि। और जोर से प्रज्ञा विवेक बुद्धि, प्रज्ञा विवेक बुद्धि, प्रज्ञा विवेक बुद्धि। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए, भर दीजिए प्रज्ञा से, विवेक से, बुद्धि से, प्रेम शांति आनंद से। बस इतना ही, बस इतना ही प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लव जॉय पीस, विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, लव जॉय पीस। बोलिए विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लव जॉय पीस। एवरीबॉडी विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लव जॉय। सब लोग खड़े होकर थोड़ा सा तालियां बजाकर बोलिए विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लव जॉय पीस, विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लव जॉय पीस, विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लव जॉय पीस। हिंदी प्रज्ञा विवेक बुद्धि, प्रज्ञा विवेक बुद्धि, प्रज्ञा विवेक बुद्धि, प्रेम आनंद शांति, प्रेम आनंद शांति, प्रज्ञा विवेक बुद्धि, प्रेम आनंद शांति। सब लोग प्रज्ञा विवेक बुद्धि, प्रेम आनंद शांति, प्रज्ञा विवेक बुद्धि, प्रेम आनंद शांति। लव जॉय पीस, विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लव जॉय पीस, विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लव जॉय पीस। सब बच्चों को सिखाना चाहिए घर में विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लव जॉय पीस। आइए बैठिए। तब
मैंने कहा इतना ही प्रार्थना करना चाहिए, लव जॉय पीस, फिल मी विथ लव जॉय पीस, मुझे प्रेम आनंद और शांति। आनंद शांति। प्यारे भाइयों, इतना मिलने से पवित्र आत्मा का काम यही है कि हमको ये सब देना, लेकिन ये सब देने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है तो वो स्वीकार करना चाहिए ना। प्रार्थना मतलब पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आंतरिक सामर्थ्य देता है, बोलता है ना, वो स्वीकार करना चाहिए। और जब स्वीकार करते वक्त, अच्छा आइए इस बहन के बारे में, और 10 दिन के बाद वो मुझे चिट्ठी लिखा कि बहुत बहुत चमत्कार होने लगा उनका घर में। पहले दिन इस 10 मिनट प्रेम शांति आनंद और प्रज्ञा विवेक बुद्धि के लिए जब प्रार्थना किया, तब उसको बहुत हृदय पर शांति मिला, गुस्सा बिल्कुल नहीं। और बच्चा लोगों को उड़ाता तो वो शांति से आता है, मुंह सफा करता है, होमवर्क करने निकलता तो करता है, एकदम बहुत अच्छी तरह हो रहा है। और दूसरे दिन बच्चों उठने के पहले फिर ये प्रार्थना और दिलचस्पी से किया, तो चमत्कार ये हुआ कि ये सब बच्चों अपने आप उठ गया, अपने आप बच्चों लोग उठा, अपने आप आके मुंह धोने लगा, अपने आप जाके होमवर्क समझ में आया ना, होमवर्क करने लगा। एकदम बहुत अच्छा लड़का लोग मिल गया। तो इनको क्या लगा, अरे 10 मिनट प्रार्थना में इतना परिवर्तन होता है तो और 10 मिनट कर दे। दूसरे दिन और तीसरे दिन 20 मिनट प्रार्थना करने लगा। और ये बहन जी लिखा है, इससे बड़ा चमत्कार दूसरा नहीं है कि मेरा पति जो कभी भी उस समय पर नहीं उठता है, वो उठकर किचन में जाकर बच्चों के लिए खाना बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आप लोगों को कैसे बनाएंगे। वो कभी उठता नहीं है, सुबह बच्चा लोग स्कूल जाने के बाद ही उठता है, लेकिन वो पहले से उठकर मदद करने लगा। परिवार मतलब ऐसा नहीं कि पत्नी ऐसा किचन पर काम करते रहो, पति अपने आप बहुत कुछ करते रहो, ऐसा नहीं। ये मिलजुल कर करना चाहिए सब, उसमें आनंद है। मैं भी कभी कभी वेजिटेबल वगैरह काट के देता है मेरा पत्नी के लिए, है ना। तो उसके बाद और 5वां दिन उनको और टाइम मिल गया, और 10वां दिन होते वक्त वो बोलने लगे कि मैं 1 घंटा पूरा ही पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया और मेरा घर में बहुत शांति और मुझे गुस्सा होता ही नहीं है। लेकिन एक दिन प्रार्थना नहीं करेगा तो फिर गुस्सा हो जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे क्रिस्तीय जीवन का स्रोत आंतरिक शक्ति है। आंतरिक शक्ति हमारे हृदय पर पवित्र आत्मा का जो आंतरिक शक्ति, पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल है। तो पवित्र आत्मा का फल हमको मिलना चाहिए। वो मिलने के लिए प्रभु को बहुत खुशी है कि वो अधिक हम लोगों को देने के लिए गलातियों का नाम पत्र में अध्याय 5 22, परंतु आत्मा का फल है प्रेम। सब लोग मिलकर बोलिए, आत्मा का फल है प्रेम,
प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम और संयम। संयम संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल संयम, संयम, है। संयम संयम। संयम 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 मतलब सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। हाँ, वही चाहिए ना, है ना। ये पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहुत सारा वरदान देता है, चंगाई का वरदान करता है, ये सब ठीक है, लेकिन वो सिर्फ काफी नहीं है। हमारा रोजाना जीवन के लिए खास करके हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए। हम लोग इतना सब बिंदी उपवास, प्रार्थना और ध्यान सभा सब करता है, उसके बावजूद भी ये उतना आसान नहीं है, ये उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है। आसान जब भी होगा कि मैं मेरा ईश्वर, मैं मेरा प्रभु, मैं मेरा पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते वक्त प्रभु की आशीष और प्रभु की शांति मेरा हृदय पर बहना चाहिए। ये तो हम लोग गाता है, बोलता है, सिर्फ नहीं, हम लोग बैठना चाहिए। सुबह उठकर तुरंत जाकर काम चालू नहीं करना चाहिए, एक 10 मिनट शांति से बैठो, बैठे और उस पानी पियो। कौन सा पानी? संजीवन जल का स्रोत। मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलता है, अगर मैं एक दिन कोई भी कारण से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने नहीं करेगा तो उसी दिन मैं गुस्सा हो जाएगा मेरा सब कंट्रोल चला जाएगा। इसलिए कि हमारा एक अच्छा एक नमूना नहीं तो दृष्टांत है कि लोटस इज कमल। कमल, एक कमल कितना सुंदर है, लेकिन एक कमल कहाँ पर होता है? कीचड़ में, कीचड़ में, कीचड़ में। हमारे संसार, क्षमा करना, एक कीचड़ जैसा है ना संसार, है ना? ऐसा बोलने से गलती नहीं है ना, है ना? एक कीचड़ जैसा है, मतलब हमारे चारों बाजू बहुत सारा अंधकारमय अवस्था है। ये बहुत अच्छा अवस्था नहीं है, पापमय अवस्था है ना। लेकिन हमारा क्रिस्तीय जीवन एक कमल जैसा है, उस कीचड़ के बीच में हम लोग एक कमल जैसा सुंदर और पवित्र होने का आशा है, हो सकता है, हो सकता है। तो प्रभु हमके अभी यहाँ पर हम लोग 5 दिवस का ओजस पवित्र आत्मा का अभिषेक होते हुए हम लोग जाते वक्त भी सोचना, हमारा चारों बाजू हमारा परिस्थिति, वो परिस्थिति हम बदल नहीं सकता, परिस्थिति हम नहीं बदल सकता, करेक्ट? परिस्थिति हम नहीं बदल सकते। You cannot change your situations. वो परिस्थिति को देखे, देखो उसके कारण है बोलने से फायदा नहीं है। मेरा घर में ऐसा है, मेरा फादर इन लॉ मदर इन लॉ ऐसा करता है, नहीं तो वो लोग ऐसा करता है, वो लोग ऐसा करता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। वो नहीं बोलना है। परिस्थिति में बुराई हो गई होगा, लेकिन कमल जैसा उस कीचड़ का बीच में से उठकर पानी के ऊपर, हाँ कितना सुंदर, बिल्कुल देरी नहीं करता है, बड़े सवेरे उड़ता है ना। वैसा ही ईसाई एक क्रिस्तीय जीवन वो कमल जैसा होना चाहिए, बड़े सवेरे प्रभु का आशीष पाते हुए
कीचड़ के बीच में, लेकिन कमल में कोई कीचड़ नहीं है। इंसान, हम लोग रोज प्रार्थना का खास जरूरत इसलिए है कि प्रभु ने इंसान को मुक्ति देने के लिए पाप अपने ऊपर ले लिया है। हम लोग आज पाप स्वीकार भी करते हुए, वरम प्रसाद करते हुए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ पवित्र लोग हैं, परंतु इस पवित्र लोग, हम लोग पारिवारिक नहीं तो संसारिक जीवन पर एक कीचड़ का बीच में है। हमारा परिस्थिति बहुत खराब है। वो परिस्थिति को अभी हम लोग नहीं बदल सकता है, वो प्रभु आस्ते आस्ते बदल दूंगा। तो हमें उस समय तक क्या करना चाहिए? जैसे कि आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन होगा, उसको अगर बैटरी चार्ज नहीं होगा तो क्या फायदा है? तो आपका व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा ही आपका मन को शांति, आनंद और कंट्रोल और गुस्सा से मुक्त। हमें समझना चाहिए कि हम लोगों पर बहुत सारा कमजोरियां होगा। संत पौलुस ने रोमियो के नाम पत्र में लिखा है कि वो उनका अपना अनुभव से लिखा है, मैं भलाई करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? भलाई करना चाहता हूं, परंतु कर डालता हूं जो बुराई मैं नहीं करना चाहता। संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 7:19 वचन, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरा भी हालत वही है, यही सब लोगों का हालत है ना। पढ़िए, मैं जो भलाई चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। ये हमारा अवस्था है। सब लोग दोहराइए, मैं जो भलाई चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। क्यों? किंतु यदि मैं वही करता हूं जिसे मैं नहीं चाहता, तो कर्तृ मैं नहीं हूं, बल्कि कर्तृ है मुझ में निवास करने वाला पाप। और उसके बाद संत पौलुस उनका अपना अनुभव करके बताता है, इस प्रकार मेरा अनुभव यह है। ये वचन मुझे स्पर्श इसलिए हुआ कि संत पौलुस क्या करता है कि ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। एक संत होने के बावजूद भी, इतना प्रभु का अनुभव होने के बावजूद भी, उनका अनुभव यह है। क्या है उनका अनुभव? ये मेरा अनुभव है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूं तो बुराई ही कर पाता हूं। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर, ईश्वर के नियम पर मुख है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूं, जो मेरा आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। सब लोग बोलिए, मैं कितना अभागा मनुष्य। यही हम सब लोगों को अवस्था, मैं कितना अभाग मनुष्य हूँ। सब लोग एक हाथ ऊपर उठाते हुए बोलिए, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ।
कौन मुझे इस अवस्था से छुटकारा देगा? इस मृत्यु की अधीन रहते वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? सब लोग ऊंची आवाज से बोलिए, ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, इसमें हम लोग बपतिस्मा द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा, पवित्र मिसा द्वारा ईश्वर का कृपा का संपूर्णता मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शरीर पर पाप का अवस्था भी चलता है। उस पापमय अवस्था के द्वारा ही हमारा मन को काबू में नहीं रख सकता है। हमारा मन, हमारा चिंता, हमारा कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं होता है। अभी इतना 5 दिवस 6 दिवस का बिंदु प्रार्थना सभा होते हुए, पवित्र आत्मा से बहुत बढ़ते हुए, आप घर पहुंचते वक्त कम से कम 10 दिन हो गया होगा ना। 10 दिन से आप लोग घर में नहीं है, समझ में आया? तो 10 दिन के बाद आप घर पहुंचते वक्त घर में क्या होने वाला है अभी से सोचो। क्या होगा? घर में अगर कोई साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं होगा तो घर का अवस्था क्या होगा? इधर में जाने से समय पर भी आप सोचता है, अरे बाप रे बाप, ऊपर घर जाके अभी क्या क्या करना पड़ेगा। ये 10 दिन पर घर का अवस्था एकदम खराब होगा। और उधर जाते वक्त देखा, अभी बहन जी लोग देखा तो उनका पति उधर था, लेकिन वो कुछ नहीं किया। वो चाय पी के वो बर्तन ऐसे ही डाल दिया, वो कपड़ा नहीं डाला वो ऐसे डाल दिया। और घर वो इस 10 दिवस इधर पर प्रार्थना करते वक्त आप उधर पहुंचते हुए ये देखते देख के आपको आएगा क्या? गुस्सा। आपको गुस्सा आएगा, अरे बाप रे तुमने क्या किया है? क्यों खमा के सफा करने के लिए रखा है क्या? क्या अब वो हाथ नहीं था क्या इसको साफ करने के लिए? तो घर में 1-2 बच्चा था तो वो बोलेगा, हाँ आप तो बहुत पवित्र विधि उपवास करने के बाद ऐसा बोलता क्या? 10 दिन डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आप ये पढ़ा है? सोचो, आपका बच्चा लोग और आपका घर वाला लोग बोलेगा, आप 10 दिवस यहाँ पर केरला पर इतना दूर में जाकर डिवाइन रिट्रीट सेंटर पर 5 दिवस 6 दिवस का नवीनीकरण साधना होने के बाद, इतना प्रार्थना करने के बाद आपका हालत यही है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? आप सोचो, आप इतना दुख तकलीफ लेकर इधर आया तो जरूर प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन ये आशीष हमारा परिवार में, हमारा पति पत्नी बच्चों का बीच में देखना चाहिए। वो देखना चाहिए वहां पर, वो आपका चेहरा से देखना चाहिए, आपका व्यवहार से देखना चाहिए। हमारा हृदय आंतरिक मन को कंट्रोल छूट जाएगा तो ये सब इतना मेहनत करने से जो भलाई नहीं होता है। और जवान लोग, युवती लोग ऐसे बोलेगा, माँ बाप ऐसा करता है तो उससे अच्छा हम लोग ये जो प्रार्थना नहीं करता। अब प्रार्थना करता है, गिरजा में जाता है, इतना दूर जाके बाइबल कन्वेंशन सब भाग लेके आने के बाद घर में आकर ऐसा गुस्सा करता है तो क्या मतलब है? मैं एक पारिवारिक व्यक्ति जैसे व्यक्ति है, मेरा हालत भी यही है।
तो मैंने क्या करता है पहले से बड़े सवेरे उठकर मन को शांति मिलने के लिए मेरा हृदय पर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता है, हे पवित्र आत्मा तुम मेरा परिवार के सब लोगों पर है, मैं जो काम करने वाला जगह है वहाँ पर भी सब लोगों का अंदर निवास है। हे पवित्र आत्मा आइए 1 मिनट प्रार्थना कीजिए, मैं जो आपको बताता है कैसे प्रार्थना करने का है। 1 मिनट हाथ हृदय पर लगाते हुए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा जो मेरे हृदय पर निवास है, हे प्रभु मेरा हृदय में शांति दिए, प्रेम आनंद शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु पवित्र आत्मा मेरे हृदय पर प्रेम आनंद शांति दीजिए, मेरा बच्चों में प्रेम आनंद शांति दीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि दीजिए, प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की, हमारे मुक्तिदाता की, राज राजेश्वर की। और आइए हमारा जीवन में प्रभु एक चरवाहा जैसा है। प्रभु पवित्र आत्मा हमारा जीवन का संचालन करता है। ऐसा एक भरोसा होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। कोई भी चीज को जैसा दुख तकलीफ होगा तो तुरंत ऐसा मत सोचो अरे सब कुछ गया, अरे मर गया, अरे सब सत्यानाश हो गया, क्या करेगा। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा सोचेगा तो तुम ईसाई नहीं है। तुम एक ईसाई है तो होगा दुख तकलीफ परेशानियां, वो आते वक्त तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब एकदम जैसा सब कुछ सत्यानाश हो गया मत सोचो। कुछ भी नहीं हुआ सब उधर ही है। सबसे पहले आप सोचना चाहिए प्रभु ये सब देखते हैं क्या? प्रभु देखता है क्या? प्रभु को आंख है, कान है। मुझे अभी याद आ रहे हैं अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके जाया। देखो कितना बड़ा एक परेशानी है उनका जीवन पर। ईश्वर ने उसको जो लड़का दिया, जब उसको लड़का होने का कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बुढ़ा हो गया, वो बुढ़ी होगी, लेकिन प्रभु का आशीष है और बहुत बड़ा योजना था, लड़का मिल गया उसके बाद लड़का बड़ा हो गया, बहुत अच्छा लड़का, सुपर। उसको उन लोग बहुत अच्छा प्यार किया। बहुत प्यार करते हुए रहते वक्त ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम, अब्राहम। हाँ प्रभु हाजिर हूं, मैं चाहता हूं। हाँ जी प्रभु, तुम्हारे जो लड़का बच्चा को तुम इतना जो प्यार करता है, उसको लेकर उस मोरिया पर्वत पर जाओ और पहाड़ के ऊपर एक बलि वेदी बनाकर मुझे बलि चढ़ाओ। अभी अब्राहम कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ क्या? अगर हम लोगों को बोलता तो क्या होता था? हम लोग गुस्सा करता था, क्या भगवान है, ऐसा हो तो क्यों मुझे बच्चा को दिया, बच्चा को दिया, वो बच्चा को मार डालने के लिए बोलता तो कौन सा भगवान है तुम? ऐसा बोला क्या? एकदम शांति से। क्यों शांति?
उनको ये भरोसा है ईश्वर ही सब कुछ है। हमारा जीवन का स्रोत ईश्वर है। हमारा जीवन पर जो कुछ भी होता है, शायद वो इतना भी दुर्घट, इतना भी परेशानी, इतना भी बहुत बड़ा एक घटना हो, वो प्रभु जानते हुए है। अभी मेरा बोलने का मतलब यह है कि उसके बाद वो अपना बेटा को लेके गया, वहां पर बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ किया, और उसको उसका गला काटने के लिए चाकू निकाल कर गला पर लगाया। तब कुछ हो गया। अरे क्या हो गया? वो तलवार कहाँ है? तलवार न चाकू हाथ से कोई देवदूतों ने आकर उससे छीन लिया और कहा, हे इब्राहिम, अभी मुझे समझ गया तुम कितना मुझे प्यार करता है। मैं शब्द गाता हूं, तुम्हारे संतान द्वारा समस्त इंसान पर अनुग्रह मिलेगा। यहां मैं बोलने का एक जो पॉइंट ये है कि एक निमिष देरी हुआ क्या? देरी, ठीक है ना, लेट। अगर एक निमिष देरी होता तो वो गला काटता था। एक दिन एक सिस्टर ने ये बात बोलते हुए कहा था कि वो कैटेकिज्म टीचिंग करते वक्त, ये अब्राहम का ये बात बोलते वक्त एक लड़की रोने लगा। हाँ माई, बेटी क्या हो गया? रोने लगा। क्या हो गया? रोने। क्या हो गया? अगर ओ देवदूत ने उनको, ईश्वर ने उसको हाथ नहीं पकड़ा तो वो इसहाक को गला काट देता था। वो गला काट देता था। लेकिन प्रभु ने देरी किया क्या? प्रभु कभी देरी नहीं करता है। प्रभु ठीक समय पर वह हम पर कार्य करेगा। थोड़ा विश्वास करो। आप अब यहां पर रहते हुए भी, इतना बड़ा प्रार्थना समारोह में भाग लेते हुए भी, शायद आपका हृदय पर आपका घर का परेशानी याद है ना। अभी घर जाके क्या करेगा? घर जाके ऊपर विश्वास करो, प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु कभी देरी नहीं करेगा। उसी वक्त प्रभु देख के, मैं कभी सोचता था कि अब्राहम लटा को लेके ऊपर जाता है तो प्रभु देखता है ना, प्रभु देखता है। और उस समय पर प्रभु रोक दिया उसको। ठीक, ये मेरा जीवन पर बहुत समय पर ऐसा होता है। वो तो उतना आसान नहीं है। मेरा पत्नी, अरे देखो ऐसा होता है, तुम कुछ करो। मैं बोलेगा नहीं, मैं कुछ नहीं करेगा। नहीं, कुछ करना चाहिए। नहीं, क्यों? प्रभु देखते रहता है और ठीक समय पर करेंगे सब कुछ। प्यारे भाइयों बहनों, यही है विश्वास और पवित्र आत्मा का जो भरोसा। विश्वास के साथ ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, पवित्र आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। वही है यीशु सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मतलब ये हम उसके बेटे हैं। आपको मालूम है, ये बेड़ों को सब एक साथ रख के गडरिया उस घर का सामने सोता है, क्योंकि कोई भी चोर अंदर आने के लिए नहीं देगा। और सुबह उठकर एक गडरिया एक आवाज बनाता है, एक आवाज। तो बेडों को मालूम है ये तो मेरा गडरिया का आवाज है। कैसा है? कैसा है आवाज? सब लोग बोलिए।
इसलिए प्रभु ने कहा मेरा बेडूम मेरा आवाज पहचानता है। ये समझना चाहिए, हम लोग प्रभु का आवाज पहचानना चाहिए। गडरिया का आवाज पहचानना चाहिए। अभी सब बेडूम को लेकर हरी चराइयों पर, देखो हरी चराइयों पर लेके गया। प्रभु हमको ईश्वर को वचन और पवित्र आत्मा देते हुए रोज खिलाएगा, सब कुछ करेंगे। और गडरिया करीब 3 तो बज गया ना, अभी 3-4 बजे ये सब बेडों को फिर वापस घर ले जाने के लिए क्या करेंगे, उनको इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करते वक्त गडरिया क्या करेगा, धन्यवाद, कैसे हैं, तब सब बेटे आ जाएंगे और गडरिया उसको गिनने का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 97, 98, 99। अरे एक कहाँ गया, एक गैप हो गया, एक मेमना नहीं है। अभी 99 बहुत अच्छा वो सब है, लेकिन इसका हृदय पूरा जो नहीं है उसको पीछे किया। वो दौड़ के यहाँ वहां जाकर रोने लगा, अरे मेरा वो बेटा कहाँ गया, मेरा वो बेड कहाँ गया। गडरिया दूर चलते चलते ये 99 बेटों को उधर छोड़कर दूर चले गया, मिलता नहीं, नहीं मिलता है। उसको बहुत दुख हो गया और वो फिर ढूंढने लगा। वो जो छोटा जो बेटे हैं वो अगर चले जाने से उसको वापस आने का रास्ता मालूम ही नहीं है, और वो कभी कहां पर भी गला फंसा होके उधर पड़ा रहता होगा। और ये गडरिया फिर दौड़ने लगा, आवाज सुना। फिर उसको आवाज जब सुना, जो मेमना का आवाज सुना, वो जाकर उसको उठाया तो प्यारे भाइयों, आइए खड़े होकर हम एक गीत गाते वक्त सोचो, आज उस सच्चा गडरिया प्रभु पवित्र आत्मा हमारा हृदय पर है। हमारा हृदय पर जो पवित्र आत्मा, वैसे ही हम लोगों को गला लगाते हुए जहां पर भी जाएगा तो भी प्रभु हमारे साथ है। खड़ा हो जाइए और एक गीत गाइए और पूर्ण रूप से भरोसा रखिए, प्रभु हमको एक चरवाहा जैसा हमारा जीवन को संचालन करेगा। ये हमारा जीवन का संचालन का बात है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी गेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें। सब लोग मालूम है ना, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया।
गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ओ यीशु है सच गडरिया हम उसकी भेड़े चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करते हैं। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया हम उसकी भेड़े सब लोग ऊंची आवाज से प्रभु यीशु ही हमारा गडरिया है, पवित्र आत्मा ही हमारा गडरिया है। हम उसकी भेड़े हाथ ऊपर उठाते हुए हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का डर अब नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी अब तो किसी का डर अब नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच गडरिया उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ओ यीशु है सच गडरिया। जोर से तालियां बजाते हुए नाचते हुए हला बला बला हरी चराइयों जम 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 जम